रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम विड टूल सीखने जा रहे हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और आपको बार बार काम आएगा। और शेप बिल्डर टूल भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। और तो लेट्स क्रिएट सम शेप। तो यहाँ पे हम प्लेस करते हैं एक न्यू लोगो और ये लोगो हम बनाने की कोशिश करते हैं। और लोगो बनाने के लिए जैसे कि हम इस लेयर को लॉक कर लेते हैं और एक नई लेयर बना लेते हैं इसके ऊपर और उस लेयर पे हम बनाते हैं लोगो। तो लोगो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्वेचर टूल और यहाँ से लेट्स सपोज हम ये कर्व बनाते हैं। तो ये तो बहुत आसान है बनाना। अब ये कर्व बना के हम इसका फिल जो है वो ख़त्म करते हैं और आउटलाइन जो है वो कोई कलर दे देते हैं इसका आउटलाइन का और स्केप करते हैं। तो ये हमारे पास कर्व एक आ गई। और अब ये जो कर्व है इसको हम अगर विड टूल को यूज़ करें तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत मज़े का टूल है विड टूल। तो ये है विड टूल आपके पास और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कहीं से भी इसको पिक करेंगे और यूं ड्रैग करेंगे इस लाइन को। तो आप देख सकते हैं कि हमारी शेप जो है वो मैनिपुलेट हुई है। जब हम विड टूल यूज़ करते हैं तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं क्योंकि हमने स्ट्रोक दिया होता है। तो इन कॉर्नर्स को फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यूँ पिक करके। अगर आप बिल्कुल जो है वो चाहते हैं कॉर्नर्स को इस तरह से यानी उसका शेप, तो आप यूँ उसको फिक्स कर सकते हैं। अभी के लिए हम जो है कॉर्नर्स को सिंपल ही रहने देते हैं। और शेप बिल्डर टूल जो होता है वो उसको आप कहीं से भी पिक करके यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मज़े की चीज़ है कि आप मल्टीपल दफ़ा अपनी शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मसलन जहाँ से हमने यूज़ कर लिया तो अब यहाँ से हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो आप देखें कि शेप चेंज हुई है। अब यहाँ से हम बना लेते हैं तो एक डिफरेंट शेप आ गई है। यहाँ से हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये मज़ीद डिफरेंट शेप है। और इस तरह से आप अपनी शेप को यानी मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स के मुताबिक। तो कोई इशू नहीं होता और बहुत ही आसानी के साथ। तो ये तो एक बात हो गई। अब एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए आगे चलने के लिए कि हम कर्वेचर टूल पे इस तरह की शेप्स जब बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये शेप हमने बनाई है और इस तरह से बना लेते हैं। तो अब इस शेप में आप देखेंगे कि हैंड ड्राइंग जो होती है उसके अंदर कोई ना कोई ड्रॉबैक रह सकता है। तो वेक्टर में एक्यूरेसी के लिए यानी कि हमारी स्मूथ शेप हो तो हम सिंप्लीफाई यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें और ऑब्जेक्ट में जाएं और फिर जाएं शेप में और पाथ में और सिंप्लीफाई को चूज़ करें तो यहाँ पे हमारे पास कर्व जो है उसको हम स्मूथ कर सकते हैं। प्रीव्यू पे चेक करें और यहाँ पे आपके पास प्रिसीजन लेवल्स हैं। तो इसको आप बढ़ा के जहाँ तक आपको प्रिसीजन चाहिए अपनी कर्व की, ये देखें अभी ये स्मूथ हो गई है इस जगह पे। तकरीबन इस जगह पे हमें ये सूट करती है। तो यहाँ पे आप इसको ओके करते हैं तो ये सिंप्लीफाई से हमने थोड़ा स्मूदर कर लिया अपनी कर्व को। तो एनी हाउ इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम बनाते हैं ये वाली शेप अपनी। तो शेप बनाने के लिए आप जब भी आप इलस्ट्रेटर में काम करते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स में आप शेप को जो है वो बना सकते हैं। तो अभी हम ये शेप बनाते हैं यूजिंग दिस कर्वेचर टूल और आप देखिए कि किस तरह से हम ये शेप जो है वो बना सकते हैं। और यूँ कर लें और इसको जॉइन भी कर सकते हैं। हम जॉइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे और इसकी में आपको बल्कि हम चलें जॉइन कर लेते हैं, इसको इधर से जॉइन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से हम थर्ड नोड शुरू करते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ से फोर्थ शेप बनाते हैं। तो अब आप देखें कि कितनी आसानी से हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जा रहे हैं और जल्दी हम जो है वो अपना काम जो है वो हमारा जल्दी हो रहा है। तो इस तरह से आप भी जब इसके अंदर यूज़ करेंगे, डिफरेंट शेप्स वगैरह बनाएंगे तो होपफुली आप भी जो है वो
तेज़ काम फिर कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो चले हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम पे यहाँ पे ये नहीं चाहिए कर्व तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे पेन टूल। तो टूल्स जो होते हैं वो यानी कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उन टूल्स को उस काम के लिए, स्पेसिफ़िक काम के लिए स्पेसिफ़िक टूल को जो है वो चूज़ किया जा सकता है। तो एनी हाउ हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा कर्व जो है बाहर की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पे आर्ट प्रेस कर लेते हैं और सॉरी और आर्ट प्रेस करते हैं और ये ज्वाइन कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत डिफरेंस हम बेशक हो, इतनी एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेते हैं आर्ट प्रेस करके, और रोटेट को यूज़ करके हम इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा, यानी इसको हम सीक्वेंस इसका बना लेते हैं। और अब हम आर्ट प्रेस करते हैं, आगे लेके जाते हैं, आर्ट आगे, आर्ट और मज़ीद आगे, और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, और ये आ गया जी हमारी थर्ड शेप। और अब हम यूँ करते हैं कि ये वाली जो हमारी लेयर थी उसको हाइड करते हैं, और ये लोगो हमारे पास अब मौजूद है। इस लोगो को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि इसको विड टूल को यूज़ करके इसको खूबसूरत करते हैं। तो विड टूल को यूज़ करते हैं, सिलेक्ट करें किसी भी शेप को, और विड टूल जहाँ पे मौजूद है, और इसको हम यूँ यूज़ करते हैं जी। यहाँ से इस दूसरी शेप को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं मॉडिफाई, और यहाँ से इसको करते हैं मॉडिफाई। तो अगर यहाँ पे आप इसकी मॉडिफिकेशन सेपरेटली चाहते हैं तो यूँ कर लें, और यहाँ पे इनको अगर हम पहले विड टूल यूज़ करके तो कर लेते तो वो ज़्यादा आसान था कि थोड़ी एक्यूरेट यानी आ जाती। सॉरी, अच्छा ये एक्चुअली दो पार्ट्स में ये वाली लाइन हो गई है अभी गलती से, तो इस वजह से वो नहीं हो रही थी। एनी हाउ यहाँ पे हमने विड टूल को यूज़ करके हमने बना लिया जी अपना लोगो।